और इसी बीच बीकानेर से सबसे बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल के दौरे को लेकर के जोर शोर से तैयारियां की जा रही है बीकानेर में, जहां पर सीएम का दौरा है और सीएम नाल एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए खाजूवाला पहुंचेंगे। दोपहर को 12 बजे बीएसएफ के जवानों के साथ मुख्यमंत्री का संवाद कार्यक्रम और सीएम के दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जायजा लिया गया है। सीमा चौकी के नजदीक हेलीपैड का जायजा लिया गया है, जो हेलीपैड बनाया गया है मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए उसका जायजा अधिकारियों की तरफ से लिया गया। कोडेवाला पोस्ट पर बीएसएफ के डीआईजी अजय लूथरा समेत अनेक अधिकारी मौजूद हैं और यहां मुख्यमंत्री का दौरा 12 बजे दोपहर को बीएसएफ के अधिकारियों से संवाद सीएम का और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट है। तो बाड़मेर से बड़ी खबर, जहां पर वोट चोरी को लेकर के बवाल शुरू हो गया है, थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वोट की चोरी से सत्ता हासिल की है, ये दोधारी तलवार जला रहे हैं। वहीं उनके इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। मदन राठौड़ ने कहा कि अगर वोट चोरी करके चुनाव जीते तो गहलोत, डोटासरा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, टीकाराम जूली आखिर चुनाव कैसे जीते हैं। जयपुर की खुद की सीट ही चोरी की गई है। जितनी भी जयपुर की सीट है 100% जयपुर ग्रामीण लोकसभा चोरी की गई। अलवर की सीट चोरी की गई, बीकानेर की सीट चोरी की गई, कोटा की सीट चोरी की गई। ये तो प्रमाणित हो गया। गोविंद सिंह जी कैसे जीत गए? जब हम कर सकते थे तो गोविंद सिंह जी को नहीं मार सकते थे, हरा सकते थे। मतलब मारने का मतलब हराने का मतलब है मेरा। अशोक गहलोत जी कैसे जीत गए? राहुल गांधी जी कैसे जीत गए? तो इनको विचार करना चाहिए। प्रियंका जी कैसे जीत गई? करना होता तो हम गढ़ ढहाते ना। क्या ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बचकाना बातें। गोविंद सिंह जी डोटासरा को थोड़ा समझ रखनी चाहिए। एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के वो अध्यक्ष हैं, बहुत गंभीरता से बात करना चाहिए। बचकाना बातें करना ठीक नहीं है। उधर डीडवाना के नावा में 3 दिन से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने पर प्रशासनिक अधिकारी बातचीत के लिए धरना स्थल पर पहुंचे और धरने में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर नवजात मृतक के परिजनों से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं एसडीएम कार्यालय में हुई बातचीत में जिला कलेक्टर की ओर से 1 लाख रुपए की सहायता की बात कही गई, जिस पर ग्रामीणों ने इसे अस्वीकार कर दिया। धरना जारी रखने का ऐलान किया गया है। प्रशासन द्वारा तय की गई वार्ता हर तरह से विफल रही। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ग्रामीणों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने अधिकारियों से हुई बातचीत के दौरान 12 किलोमीटर तक की सड़क स्वीकृति का पत्र, मृतक नवजात के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, ठेकेदार के कार्यों की न्यायिक जांच और ब्लैकलिस्ट करने की मांग भी रखी। कि सबसे पहले तो मैं प्रशासन की फेल्योर कहूँगी, सरकार का फेल्योर कहूँगी कि पिछले इतने समय में दिशा की मेंबर हूँ और हमने जब दिशा की मीटिंग हुई थी अभी हाल ही में महीना भर पहले, तब भी हमने इस विषय को वहाँ पर उठाया था कि ये सड़क बहुत ही टूटी हुई है और इसके बारे में जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। लेकिन सरकार सुन नहीं रही है क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी की जिम्मेदारी इस सरकार में है ही नहीं। उधर बीकानेर की बीएसएफ की सांचू चौकी पर सीमाजन कल्याण समिति के द्वारा तैयार प्रवेश द्वार का लोकार्पण केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा और रामाचार्य महाराज की तरफ से किया गया। और इस दौरान मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सांचू चौकी को बॉर्डर टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इसके लिए उच्च स्तर पर बैठकें की गई हैं। सीमा दर्शन योजना के तहत इसकी डीपीआर स्वीकृत हो गई है और जल्द ही इसकी राशि भी मंजूर करवाई जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी बातचीत कर चुके हैं। तो हमारे लिए हमेशा कि हम बॉर्डर टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दें, और वो भी इस अभियान के तहत जब हर घर तिरंगा अभियान हो। तो आप तिरंगा देख रहे हैं कितना सामने से फैला रहा है और ये नज़दीकी पाकिस्तान का बॉर्डर भी है। इस चौकी का विकास भी हुआ है, काफ़ी अच्छी तरह से हुआ है और होना चाहिए। यहाँ पे ब्यौरा होना बड़ी संख्या में। उधर हनुमानगढ़ टाउन में बुधवार को बिजली विभाग के खिलाफ चप्पल मार्च निकाला गया। मार्च की अगुवाई करते हुए क्षेत्र के विधायक गणेश राज बंसल ने कहा उससे प्रदेश का पढ़ा लिखा तबका स्तब्ध रह गया। ये रिपोर्ट देखिए। बिजली विभाग को इस बात की चेतावनी है सांसद की ओर से कि आप या तो सुधर जाओ, नहीं तो हम आपको सुधारने का प्रयास हर
सब तक करें। ये बोल किसी छोट भैया के नहीं बल्कि जनता के चुने हुए नुमाइंदे के हैं, उस शख्स के जिस पर प्रदेश और समाज को नेतृत्व देने का दायित्व है, दशा दिशा देने का दारोमदार है। लेकिन विधायक गणेश राज बंसल को ऐसे बेतुके बोल की जरूरत क्यों पड़ गई? दरअसल बिजली अव्यवस्था से नाराज हनुमानगढ़ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बाशिंदों ने बुधवार को चप्पल मार्च निकाला। हनुमानगढ़ टाउन में भारत माता चौक से शुरू हुआ चप्पल मार्च सेंट्रल पार्क के सामने एईएन कार्यालय पहुंचकर खत्म हुआ। नाम के मुताबिक मार्च में शामिल लोगों ने अपने अपने हाथ में चप्पल पकड़ी हुई थी, जिसका नेतृत्व निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल ने किया। शायद समर्थकों के हुजूम से ताली बजवाने के चक्कर में नेताजी कुछ ऐसा कह गए जिसकी किसी सभ्य समाज में इजाजत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र से व शहरी क्षेत्र से हजारों की संख्या में जनता पधारी है जो इस बिजली विभाग की कार्यशैली से त्रस्त है और हनुमानगढ़ के बिजली विभाग में पहले भ्रष्टाचार से भी त्रस्त है। विधायक गणेश राज बंसल के मुताबिक लोग डिस्कॉम अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज हैं। डिस्कॉम में फैले भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है, लेकिन विधायक महोदय भूल गए कि किसी भी सभ्य समाज में बात कहने का और विरोध जताने का एक सलीका होता है और किसी से उम्मीद ना हो, लेकिन विधायक से जरूर सलीके की उम्मीद होती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हनुमानगढ़ से राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट। और इसी बीच भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित श्रीगंगानगर में 15 अगस्त के जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के स्थल पर राजस्थान पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा सुरक्षा जाब्ता तैनात किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। हमारे संवाददाता की तरफ से बाबा साहब अंबेडकर कॉलेज के मैदान में सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया गया। अब भी देखिए। सीमा पर स्थित राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज मैदान में मनाया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। मैं अभी प्रशासन के द्वारा जो जिला स्तरीय कार्यक्रम किया जाएगा उसी स्थल पर मौजूद हूं। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, पूरे समारोह स्थल को खास चौकसी में बरता गया है, पूरी सुरक्षा यहाँ पर तैनात की गई है। साथ ही साथ में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम 15 अगस्त को होंगे उसके लिए जो आवश्यक रिहर्सल है उस रिहर्सल में ये पुलिस के जवान यहाँ पर जुटे हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ की एक तस्वीर और दिखाऊं तो आप ये देखिए, पूरी तरह से इस समय सुरक्षा एजेंसियां स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं। ये एक कैनोपी यहाँ पर लगाई हुई है और 1+4 की गार्ड 24 घंटे यहाँ पर तैनात रहती है ताकि किसी भी तरह से सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। तो हर साल 13 अगस्त को विश्व भेड़िया दिवस मनाया जाता है और इस समय भेड़िया विलुप्त होती प्रजातियों में बेहद चिंताजनक स्थिति में आ गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सुनहरी भेड़िए भयंकर खतरे में हैं। ताजा स्टडी में चेताया गया कि अब जंगलों में इसकी तादाद इतनी ज्यादा कम हो चुकी है कि इन्हें बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया तो ये कभी भी इस धरती से विलुप्त हो सकते हैं। लंबे अरसे से जंगलों में लगातार भेड़ियों की तादाद कम होती जा रही है। 5 जो ब्रीडिंग पेयर हमारे तैयार हैं, उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे इनसे अच्छे हमें वुल्फ पप्स मिलेंगे। सभी जो वुल्फ हमारे यहाँ जो कब्स हैं उन सभी को मिला के सभी का माइक्रोचिपिंग कर दिया गया है। साथ साथ सभी को जो बीमारियां हैं उनके अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन वो भी कर दिया गया है। माइक्रोचिपिंग करने का ही रहता है, हमारा जेनेटिक डेटाबेस तैयार किया है ताकि किसी भी तरह की इनब्रीडिंग। तो वहीं बूंदी में परंपरागत रूप से 2 दिवसीय सूर्य और वीरता का प्रतीक कजली तीज माता की शोभा यात्रा दूसरे दिन निकली और बूंदी कजली तीज माता की सवारी में आकर्षक झांकियां भी यहां पर देखने को मिली। पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा को यहां से रवाना किया गया, जो शहर के बालचंदपाड़ा, चौमुखा बाजार, सदर बाजार, इंदिरा मार्केट होते हुए छत्रपुरा कुंभा स्टेडियम मेला स्थल पर पहुंची। शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र बने हनुमान शिव पार्वती की झांकी, राधा कृष्ण भगवान की झांकी और जीत और वीरता का प्रतीक जयपुर से तीज को जीत लेकर आने वाले राव राजा बलवंत सिंह हाड़ा की झांकी भी शोभा यात्रा में दिखाई दी। आज भी बड़े धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई है और आज की शोभा यात्रा में भी विभिन्न प्रकार के झांकियाँ वगैरह सजाई गई है
और आज भी सभी स्त्री, महिलाएं और पुरुष सभी सज कर आए हैं। तो वहीं इस साल देश को अंग्रेजों से मिली आज़ादी को 78 साल हो रहे हैं। वहीं देश में ऐसे लोग अब गिने चुने ही बचे हैं जिन्होंने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद का अब तक का भारत देखा हो। जयपुर में 99 साल के प्रदेश के ऐसे वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी मौजूद हैं। वहीं स्वतंत्रता सेनानी पंडित रामकिशन शर्मा से न्यूज़ 18 राजस्थान ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। का दौर था 1942 से 1947 के बीच का। देखिए, 1942 तक हमारे देश में ये धारणा बन गई थी कि देश को आज़ाद होना चाहिए। हालांकि आज़ादी के बाद क्या होगा, कैसा समाज बनेगा, इसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं थी। लेकिन जब कांग्रेस ने एक नारा दे दिया था पूर्ण स्वराज का, उसके बाद देश में आज़ादी का वातावरण बना था। उस समय देश, हमारे राज्य की स्थिति थोड़ी भिन्न थी। यहाँ रियासतें थीं और रियासतों में अलग अलग संगठन थे। वो संगठन भी आंदोलन करते थे। पर किस तरह के संगठन थे वो संगठन थे प्रजामंडल, प्रजा परिषद के नाम से काम करते थे। लेकिन उनका सीधा आज़ादी से मतलब नहीं था। उस समय की जो रियासतें थी और उस समय के राजघराने थे, उनके खिलाफ वो आंदोलन था। और उसमें ये धारणा थी कि राजा तो रहे, लेकिन जो मंत्रिपरिषद हो, सरकार हो, उसमें जनता की भागीदारी होनी चाहिए। तो चित्तौड़गढ़ सिर्फ शक्ति और शौर्य का ही नहीं बल्कि आस्था और विश्वास की भूमि भी है। रावतभाटा स्थित बाड़ोली मंदिर अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुए हैं। 10वीं सदी का ये मंदिर आज भी अपनी शिल्पकला से लोगों को अभिभूत करता है। रिपोर्ट देखिए। खंडित मूर्तियां, जगह जगह बर्बरियत के निशान, वहशत के बाद भी शोहरत बरकरार। घटेश्वर महादेव की महिमा अपार। तस्वीरें उस अविनाशी की हैं जिसका विनाश नहीं होता, जो कालों के काल है। और इसीलिए ईश्वर की शाश्वत सत्ता से अनजान एक धर्मांध मुस्लिम शासक औरंगजेब ने चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा स्थित इस मंदिर में विध्वंस का ऐसा नंगा खेल खेला कि संस्कृति स्तब्ध रह गई। पर वो भूल गया कि प्रतिमाओं के खंडित होने से आस्थाएं खंडित नहीं होती। इस मनोहारी मूर्तियों को नष्ट करने वाले हाथ कहां गए, कोई नहीं जानता। लेकिन ये खंडित मूर्तियां आज भी यहाँ पहुंचने वालों को सम्मोहित करती हैं, उन पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। कोटा मार्ग पर स्थित बाड़ोली मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है और औरंगजेब द्वारा यहाँ पर सारी मंदिरों को खंडित किया गया, सारी मूर्तियों को तोड़ा गया। बाड़ोली मंदिर का निर्माण गुर्जर खटियार संप्रदाय के समय हुआ था। स्टेट गवर्नमेंट के पाठ्यक्रम में हून शासक तोरामन के बेटे महरिकुल की और मंदिर का निर्माण कराने का जिक्र मिलता है। बाड़ोली मंदिर में स्थापत्य कला की दृष्टि से प्रसिद्ध ब्राह्मण नदी और चम्बल नदी के संगम से इसका निर्माण हुआ, ऐसा बताया जाता है। बाड़ोली मंदिर के अंदर 9 मंदिर हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे तो प्रमुख जो होता है वो घटेश्वर महादेव मंदिर हैं। साथ में ही इसके कुछ दूरी पर, यहाँ से बाड़ोली मंदिर की कुछ दूरी पर 1 किलोमीटर की दूरी पर भी दुर्गा माता का मंदिर है। साथ ही मंदिरों में नक्का, सीधार, बड़े पत्थरों का, खम्भों का एक बड़ा हॉल और नृत्य करती हुई मूर्तियाँ, जिसमें भगवान शिव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी इनके हैं। साथ में ही आप ये देखेंगे तो इसके अंदर 9 मंदिरों के समूह हैं। 10वीं सदी के बाड़ोली शिव मंदिर में घटेश्वर महादेव हैं विराजमान। 9वीं 10वीं सदी में शैव पूजा का प्रमुख केंद्र था बाड़ोली। उड़ीसा शैली के मंदिरों से मिलता जुलता है बाड़ोली का मंदिर समूह। अलंकृत मंडप, तोरण द्वार, मूर्तियों की भंगिमाएं शिव का बलिष्ठ स्वरूप है। खास विशेषताएं मंदिर के बेजोड़ शिल्पकला करती है लोगों को अभिभूत।
इसके बारे में ऐसा बोला जाता है इस मंदिर के बारे में कि ये जो मंदिर है ये घड़े के आकार का है, घटे की तरह का है, इसलिए इसको घटेश्वर महादेव मंदिर बोला जाता है। और इस मंदिर को बनाया गया है गुर्जर प्रतिहार शैली में लगभग 10 से 11वीं शताब्दी में बनाया गया है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है इसका आर्किटेक्चर। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही लाजवाब है, जो कि एक पत्थर को लगभग काट करके बनाया गया है। सामान्यतः ऐसी वास्तुकला कर्नाटक के मंदिरों में देखने को मिलती है। उत्तर भारत में इतने पुराने मंदिर मुख्यतः खजुराहो में देखने को मिलते हैं। बेहतरीन नक्काशी के साथ इस मंदिरों का आज भी लोग दूर दूर से देखने आते हैं। उसके अलावा भी थोड़ा सा अनदेखी रही है यहाँ पर, बट हम आशा करते हैं कि इसको बहुत जल्दी सरकार के द्वारा और उच्च स्तर पर इसके ऊपर निर्माण करके और इसको पर्यटन के लिए और आकर्षित बनाया जाएगा। इतना प्राचीन मंदिर होने के साथ साथ ही यहाँ पर पुरातत्व विभाग को भी इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। पुरातत्व विभाग अगर इसकी ओर ध्यान देगा तो बाहर से यहाँ पर जो है प्राकृतिक सौंदर्यकरण के लिए तो रावतभाटा जाना ही जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर पर्यटकों का आवागमन बहुत बड़ी संख्या में बढ़ेगा, क्योंकि इतने प्राचीन मंदिर पूरे विश्व में कहीं ना कहीं बारडोली मंदिर का विख्यात है। इसको हमने कई स्कूलों में भी इस बारे में पूरी जानकारी पढ़ी है। बारडोली मंदिर में इतिहास से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जो पर्यटकों को यहाँ पर आने के लिए मजबूर करते हैं। पुरातत्व विभाग से मंदिर समूहों पर समय समय पर ध्यान देने की अपील की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की भी जरूरत है, जिससे चित्तौड़गढ़, दुर्ग समेत रावतभाटा के इस बारडोली मंदिर का भ्रमण कर यहाँ के इतिहास को सैलानी जान सके, अपने पूर्वजों के शौर्य से गौरवान्वित हो सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट।